सर आज हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि गदूद क्या होता है। प्रोस्टेट जो बढ़ जाते हैं मरीजों के, तो उससे क्या क्या परेशानी होती है। गदूद जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वो ये होता है। ये देखिए, ये ब्लैडर, ये जो मॉडल है इसमें आप समझें कि ये ब्लैडर है, मसाना, जिसमें जो पेशाब की थैली है उसके ठीक नीचे यहाँ भी ये गदूद होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके अंदर से ही पेशाब की नलकी की निकासी होती है, यानी पेशाब को गदूद के अंदर से निकल करके जाना होगा। तो ये एक 360 डिग्री यूरेथ्रा के पूरे आसपास होता है। तो होता क्या है, गदूद की वजह से परेशानी क्या होती है, गदूद का बेसिकली काम क्या है? गदूद का काम है, एक तो ये यूरिन के फ्लो को कंट्रोल में करता है जी। जब गदूद का मुंह बंद रहेगा तो पेशाब स्टोर होगा ब्लैडर में जी। और जब इंसान को पेशाब करना होगा, जब मसाना पूरा भर जाएगा तो उस समय इसको हजत होगी, पेशाब की हजत होगी। तो ये इसका जब मुंह खुलने की वजह से ही फिर पेशाब की निकासी होती है। तो अगर अब होता क्या है, समय के साथ यहाँ पे जैसे ये उम्र के साथ गदूद बढ़ने लगता है, जैसे ही ये साइज में अपना बढ़ने लगेगा तो अंदर का रास्ता इसकी बनस्पत कम होने लगेगा, वो सिकुड़ने लगेगा। जी। तो ये जो इसका माउथ है, ये जो इसका मुंह है गदूद का, ये प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाएगा। जी। और ना खुलने की वजह से इंसान अच्छे से पेशाब नहीं कर पाता, पेशाब रुक रुक के आता है, करते करते अटक जाता है, पतली धार से आता है। जी। जब वो धार होती है पैरों से दूर गिरने के बजाय एकदम पैरों के पास ही गिरती है, तो ये दिक्कतें होती हैं। और दूसरा, कई बार बहुत अर्जेंटली पेशाब आता है, एकदम से ऐसा लगता है कि पेशाब को भागना पड़ेगा, पेशाब लगते ही हजत इतनी तेज होती है, इतनी तेजाई से आता है कि इंसान रोक नहीं पाता। कई बार कपड़ों में ही पेशाब निकल जाता है इससे पहले कि वो बाथरूम पहुंच पाए। रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो इतनी सारी दिक्कतें पेशाब इसकी वजह से होती हैं। फिर लास्ट में ये होता है कि जैसे जैसे गदूद और ज्यादा उम्र के साथ जैसे बढ़ जाता है साइज में, तो ये पेशाब की जो जो बीच में जो नलकी है वो बिल्कुल दब गई है और अब पेशाब बिल्कुल रुक गया है। जी। जब रुक जाता है तो फिर ये पेशाब के लिए नलकी डलवानी पड़ती है और उस समय बहुत ही तीव्र दर्द होता है, बिकॉज उसका जो मसाना है वो पूरा भर गया है और वो पेशाब निकासी कर नहीं पा रहा है, तो मसाना के फूलने की वजह से उसको दर्द होता है। तो ये परेशानियां होती हैं गदूद की वजह से। तो सर जैसे गदूद बढ़ जाते हैं तो इसका जो इलाज है वो ऑपरेशन ही है या दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं? तो दवाई से भी ठीक हो सकते हैं और ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। जी। ज्यादातर लोगों को जिनके गदूद बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं है उनको दवाई से भी ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन करने की ज्यादातर 5 मुख्य कारण होते हैं। या तो पेशाब बार बार रुक रहा है इंसान का, अगर पेशाब एक बार रुका, नलकी डाल दी और उसके बाद हमने दवाई दे दी, हफ्ते 2 हफ्ते बाद मान लीजिए गदूद थोड़ा सा सिकुड़ गया और उसको पेशाब आना शुरू हो गया। अब फर्ज करें कि उसके 2-3 महीने के बाद फिर से उसका पेशाब रुक गया। अब अगर बार बार पेशाब रुक रहा है तो उसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। जी। दूसरा, अगर अगर बार बार उसको पेशाब में खून आ रहा है तो उसको गदूद का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर बार बार ये गदूद की वजह से पेशाब में इन्फेक्शन हो रही हैं, बार बार पेशाब में जलन, बार बार इन्फेक्शन, पस का आना, ये सब दिक्कतें हो रही हैं तो उसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। चौथा, अगर आदमी को जैसे हम दवाई दे तो रहे हैं लेकिन दवाई खाने के बाद भी उसको उतना रिलीफ नहीं है, यानी मेडिसिन का उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो भी उसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। जी। पांचवा, अगर जैसे आप इस तरफ देखें, इस वाले पोस्टर में जैसे ये दिखा रखा है कि गदूद के बढ़ने की वजह से जो इसका असर गुर्दों पे पड़ने लगा है और गुर्दे दोनों सूजने लगे हैं। गुर्दे भी अपने मैले पेशाब के साथ भर जाते हैं और उसकी वजह से इतनी ज्यादा सूजन आती है कि गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है, अगर अल्ट्रासाउंड पे हमें बताया जाता है कि गुर्दों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, तो भी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट्स में उनका ब्लड यूरिया, अगर सीरम क्रिएटिनिन वगैरह अगर हम चेक करवाते हैं तो वो बढ़ा हुआ आता है, यानी कि किडनी जो है वो खराब हो रही है, वो फेल होने की तरफ जा रही है। तो ऐसे में किडनीज को बचाने की खातिर हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये है कि सब लोगों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। एक और सवाल है सर, आजकल देखा जा रहा है जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, यानी गदूदों में जो कैंसर पाया जा रहा है वो क्या होता है, उससे होने वाली हानिकारक बाधाएं हैं या उससे परेशानियां वो क्या होती है? कैंसर देखिए अनचेक्ड ग्रोथ होती है कि जब ग्रोथ
देखिए बॉडी में ग्रोथ, बर्थ और डेथ का साइकिल सेल्स में लगातार चलता रहता है जी। और जब ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है यानी नए सेल्स पैदा तो होते हैं लेकिन उनकी डेथ जल्दी से नहीं होती है, तो ऐसे में उस टिश्यू में हम कैंसर हो गया है करके बोलते हैं। जी। तो कैंसर की वजह से वो सारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो खा जाता है और ऐसे सेल्स पूरे शरीर में फैलने भी लगते हैं और अपनी जगह-जगह कॉलोनीज बना लेते हैं जिनको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। जी। जैसे शरीर के किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है वैसे ही गदूद में भी कैंसर हो सकता है। जैसे आप इस वाले मॉडल में आप देख सकते हैं कि जैसे कि गदूद में इस वाले हिस्से में कैंसर रोग की शुरुआत हो गई है। तो इसका जो इलाज है और गदूद में जैसे गदूद का वैसे बढ़ जाना जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, उनके इलाज में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है सर, आगे नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही।